वंस अगेन सारे बच्चों को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग क्लास 8 के एक न्यू लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है 9 गोल्ड मेडल्स। बच्चे लोग, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि एक जो है वो रनर होता है जो रेस ट्रैक पे दौड़ रहा होता है और वो क्या होता है, गिर जाता है। उसको देख करके उसके एक बगल वाला जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है, एक और व्यक्ति होता है, एक और कंटेस्टेंट और पार्टिसिपेंट होता है, वो उस व्यक्ति की मदद करने के लिए रुक जाता है। उसको देख करके बाकी सारे जो 7 कंटेस्टेंट होते हैं, 7 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको मदद करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली इस पोएम में जो है ह्यूमन वैल्यूज़ और स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है या फिर स्पोर्ट्समैनशिप जो है उस पर फोकस किया गया है। ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब मानव मूल्यों पे फोकस किया गया है। आइए इस लेसन को समझते हैं। तो है क्या, द सेटिंग और द सीन ऑफ दिस पोएम इज़ दैट ऑफ अ स्पेशल ओलंपिक्स। कह रहा है कि इस पोएम का जो सीन क्रिएट किया गया है, जो दृश्य क्रिएट किया गया है, वो स्पेशल ओलंपिक है। बच्चा लोग, स्पेशल ओलंपिक्स को हम लोग पैरालंपिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स क्या है बच्चे लोग? तो स्पेशल, एक तो होता है ओलंपिक और एक होता है पैरालंपिक। तो पैरालंपिक में क्या होता है कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में दिव्यांग कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हिंदी में दिव्यांग बोलते हैं। उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे इस साल जो है वो चाइना में होने जा रहा है पैरालंपिक, और हर ओलंपिक के बाद जो होता है वो पैरालंपिक का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पे एक स्पेशल ओलंपिक है। इस ओलंपिक में डिफरेंटली एबल पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट्स करते हैं इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स में। द कंटेस्टेंट्स पुट इन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। कह रहा है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। एवरीवन होप्स टू विन अ मेडल। जो भी उस गेम में भाग, ऐसे बच्चे लोग हम लोग सभी जानते हैं कि whoever participated in Olympics they try to win a gold medal। कि जो भी ओलंपिक में भाग लेने के लिए व्यक्ति जाते हैं या खिलाड़ी जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल ही जीतना चाहते हैं। रीड द पोम अबाउट एम्पैथी एंड ह्यूमन वैल्यूज दैट आर एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। बोलता है कि इस पोएम को पढ़िए अबाउट एम्पैथी। बच्चा लोग, एक होता है सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब होता है बच्चों लोग सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? सहानुभूति। और उसी का जस्ट एक अपोजिट वर्ड है जिसका वर्ड होता है, जो वर्ड है इम्पैथी। और इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। क्या होता है? समानुभूति। अब दोनों का मतलब बच्चे लोग ध्यान से समझिएगा। वी शुड नॉट हैव सिंपैथी ऑन अदर्स, वी शुड हैव एम्पैथी फॉर अदर्स। कि हमें जो है ना, लोगों के लिए सिंपैथी नहीं होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। और आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, सिंपैथी और एम्पैथी। देखो बच्चे लोग, समानुभूति क्या होता है समझिए। जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को चोट लगा है तो हम लोग उसको कंसोलिडेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं आपको चोट लग गया, हमको पता है, ऐसे में बहुत तकलीफ होता है चोट लगने से। ये हुआ सिंपैथी देना। और एम्पैथी मतलब होता है कि दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानकर समझना। एक तो होता है सिर्फ समझना और एक होता है दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझ लेना। जैसे किसी को चोट लगा तो तुमको ऐसा फील अगर होता है कि वो पेन जो है, जो चोट का वो जो हर्ट है, जो या फिर चोट लगने से जो फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ अगर, तो उसका जो पेन है, अगर वो पेन आपको हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं। तो कह रहा है किसके बारे में दिया गया है? तो एम्पैथी और ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब मानव मूल्यों। जैसे अगर वास्तविक मानवता की बात करोगे बच्चे लोग तो क्या है? चोरी, बेईमानी, डकैती, ये सब मानव मूल्य है? नहीं। क्या है? ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, एक दूसरों के लिए प्रेम का भाव, आपस में सद्भाव, ये क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। दैट आर एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। और बोलता है कि इम्पैथी और ह्यूमन वैल्यूज़ भी उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जितना कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। जितना एक पार्टिसिपेंट्स के अंदर कंपटीशन को जीतने की जोश होती है, उतना ही उस व्यक्ति के अंदर इम्पैथी और ह्यूमन वैल्यूज़ भी होना चाहिए। चलिए बच्चों लोग, अब हम लोग जो है वो स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दे रहा है, द एथलीट्स हैड come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training all coming down to these games.
अब बोला जा रहा है कि द एथलीट्स मतलब वो जो एथलीट्स थे यानी जो प्रतियोगी हैं यानी जो खिलाड़ी हैं हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जो लगभग दुनिया के सारे देशों से आए हैं। टू रन फॉर द गोल्ड, क्यों आए भाई? ताकि वो गोल्ड के लिए दौड़ लगा सकें, सिल्वर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए। जैसे आप सभी बच्चे जानते हो कि जो ओलंपिक होता है वहाँ पे 3 ही तरह के गोल्ड मेडल होते हैं, या तो वो गोल्ड होगा, उससे थोड़ा कम सिल्वर, एंड थर्ड इज ब्रॉन्ज वन। तो उसके लिए दौड़ लगाना चाहते हैं। मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, जिस जगह पे पहुंचने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ी है। ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स, बोला है कि इन गेम्स में आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है, बहुत ज़्यादा उन्होंने तैयारी की है, ट्रेनिंग की है। The spectators gather around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. अब बोल रहा है कि स्पेक्टेटर्स यानी जो दर्शक थे gathered around the old field, मतलब ग्राउंड में, कोई ओल्ड फील्ड होगा, ग्राउंड होगा, वहाँ पे सारे दर्शक लोग जो है इकट्ठा हो गए। क्यों इकट्ठा हुए भाई? टू चीयर ऑन मतलब सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए। ऑन ऑल द यंग वुमेन, जो भी उसमें यंग वुमेन या फिर मेन भाग लिए थे, उनका जोश बढ़ाने के लिए वह सारे लोग जो है ओल्ड फील्ड में मतलब गैदर हो चुके, दर्शक गैदर हो चुके हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, कह रहा है कि जो फिनाले का जो दिन था, जो अंतिम इवेंट का जो लास्ट डे था, फाइनल इवेंट ऑफ द डे मतलब दिन का जो फाइनल इवेंट था, जो फाइनल गेम था, वो अप्रोचिंग मतलब आने वाला था, आ रहा था। एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन, और एक्साइटमेंट यानी जो उत्साह था वो काफ़ी ज़्यादा चरम पे पहुंच चुका था, काफ़ी ज़्यादा था। हाई टू बिगिन मतलब उस गेम को शुरू होने का जो एक्साइटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था। आइए थर्ड स्टेंजा में। द थर्ड स्टेंजा, द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दीज who would use them, the 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. बच्चों लोग यहाँ पे जो गेम होने वाला है वो किस चीज़ का गेम होने वाला है? तो यहाँ पे जो गेम है वो एक गेम जो है रनिंग का होने वाला है, मतलब कह सकते हो कि रेसिंग होने वाला है। जैसे होता है ना 500 मीटर, 600 मीटर या फिर 800 मीटर रेस होता है, तो कुछ इसी तरह का जो है वहाँ पे क्या होने वाला है, रेस होने वाला है। ब्लॉक्स का मतलब जो है बच्चा लोग क्या होता है, तो अभी आप पिक्चर में आपको दिखाएंगे तो एक 2 ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है, जिन पे एथलीट्स अपने पैरों को फंसा के रखते हैं और स्टार्टिंग करने के लिए जो है इससे पुश करते हैं ताकि उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ सके और वो फिसले नहीं। तो कह रहा था ब्लॉक्स फॉर ऑल लाइंड अप, जो ब्लॉक्स थे वो सारे के सारे सेटअप किए जा चुके थे ताकि जो एथलीट्स हैं यानी जो प्लेयर्स हैं उनका यूज कर सके। द 100-yard डैश एंड द रेस टू बी रन, कह रहा है कि द 100-yard डैश, डैश मतलब क्या हुआ, डैश मतलब डैश लाइन मतलब सीमा रेखा, तो एक 100 यार्ड का डैश बनाया गया था, एंड द रेस टू बी रन और जिसको कि दौड़ लगाना था। दीज वर 9 रिजॉल्व एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, मतलब शुरुआत की जो लाइन होती है उसमें 9 एथलीट। रिजॉल्व का मतलब होता है बच्चों लोग डिटरमाइंड, मतलब दृढ़ निश्चय कि जीत के ही आना है। तो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी जो एथलीट्स थे, जो प्लेयर्स थे, जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसके पीछे खड़े थे। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, पॉइज्ड का मतलब होता है बच्चा लोग रेडी यानी तैयार, तो वो लोग तैयार थे कि जैसे ही गन के फायरिंग की आवाज़ होगी वो लोग दौड़ लगाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बच्चा लोग जब भी रेस शुरू होता है तो उसमें जो है वो गन की जो आवाज़ होती है, जैसे ही गन की आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है तो सारे लोग क्या करते हैं, दौड़ लगाना शुरू करते हैं। आइए बच्चे लोग हम लोग अगले 3 स्टेंजास को कवर अप करते हैं। बच्चे लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक फीट है और एक यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 रेड कलर के वुडन प्लैंक और यहाँ पे एक एथलीट है जो दोनों पैरों को टिकाए हुए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में, रेस स्टार्ट करने में हेल्प करता है और पैर फिसलने से बचाता है। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, कह रहा है कि जैसे ही सिग्नल दिया गया पिस्टल एक्सप्लोडेड मतलब पिस्टल फूटा, मतलब गोली की आवाज़ हुई। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, और फिर सारे जो रनर्स थे, सारे जो एथलीट्स थे वो क्या हो गए, ऑल चार्जिंग अहेड, सभी जो है आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गए। बट द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम
he stumbled and staggered, बोल रहा है and fell to the asphalt instead। अब बोल रहा है कि हुआ एक्चुअली क्या कि उसमें से जो सबसे छोटा वाला जो रनर था उसका स्टम्बल्ड, वो लड़खड़ाया एंड स्टैगर्ड, गिरा एंड फेल टू द एसफॉल्ट इंस्टेड। एसफॉल्ट का मतलब बच्चा लोग होता है टार्ड सरफेस, मतलब देखो टार क्या होता है, काला वाला जिसको आप पीच बोलते हो, तो काला वाला चीज़ जो रोड पे गिराया जाता है उसको टार्ड बोलते हैं क्योंकि वो टार से बना हुआ होता है। तो वो बेचारा क्या हो गया, उस जमीन पे ही गिर गया, उस जो रेसिंग ट्रैक था उस पे ही वो क्या हो गया, गिर गया। कौन, जो एथलीट था वो। आप सोच सकते हो कि द पर्सन हु हैज़ ट्रेंड अ लॉट फॉर द मंथ्स एंड द वीक्स एंड द ईयर्स, की जो महीनों सालों या घंटों की मेहनत, घंटों तो नहीं कर सकते, महीनों या सालों की मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा और वो लास्ट स्टेज पे लड़खड़ा करके गिर गया, तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति का जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा। ही गैव आउट अ क्राई इन अ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति था, जो स्मॉलेस्ट जो वाला, जो छोटा वाला था जो गिरा, वो क्या हो गया है, गैव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे तरबल बोल सकते हो कि निराशा, तो निराशा के कारण, और एंग्विश का मतलब होता है पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब दुख भी, तो दुख और निराशा से वो चिल्ला उठता है। हिज ड्रीम्स एंड एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट। बोल रहा है कि उसकी जो सपने थे, उसका जो प्रयास था, वो सारे के सारे जो है वो क्या हो चुके थे, डैश्ड का मतलब डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, मिट्टी में मिल चुके थे। क्यों, बिकॉज ही हैज़ फॉलन ऑन द ट्रैक, वो ट्रैक पे गिर गया था और सभी लोग उससे आगे निकल जाते और वो उस रेस को फिर नहीं जीत सकता था। तो क्या बोलते हैं, गैव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, मतलब क्या होता है, वो गिर जाने की वजह से, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा, तो निराशा से और दर्द से जो है वो क्या होता है, चिल्ला उठता है। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश इन द डर्ट। बोलते हैं कि उसका जो ड्रीम, उसका जो सपना था, उसका जो मेहनत था, वो क्या हो चुका था, सारा का सारा बर्बाद हो, डैश का मतलब बर्बाद होता है, बर्बाद हो चुका था, मिट्टी में मिल चुका था। बट एज श्योर एज आई एम रीडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर वॉट नेक्स्ट अकर्ड। बोलते हैं कि ये जो उसका क्राई था वो नॉर्मल नहीं था, ये जो फ्रस्ट्रेशन था, ये जो यानी जो उसका जो पेन था, जो दर्द था, जो चिल्लाहट था, वो नॉर्मल नहीं था बाकी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। बट एज श्योर एज आई एम रीडिंग स्टैंडिंग हेयर टेलिंग दिस स्टोरी, द सेम गोज फॉर नेक्स्ट अकर्ड। बोलते हैं लेकिन जैसा कि वो हम लोग को खड़ा होकर के कहानी बता रहे हैं, काफ़ी कुछ अलग हुआ, काफ़ी कुछ अजीब हुआ, स्ट्रेंज हुआ, जो उन लोगों ने सोचा नहीं था। The 8 other runners pulled up on their heels. The one who had trained for so long to compare, one by one they all turned round and went back to help him and brought the young boy to his feet. अब बोला लेकिन ये क्या हुआ, जो 8 दूसरे रनर्स थे, पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, वो रुक गए। द वन हु हैड ट्रेंड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, एक व्यक्ति जो सालों की कड़ी मेहनत किया हुआ हो एक दूसरे से compete करने के लिए। सो जैसे बच्चे लोग, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हुएवर trained for himself or herself for a game, they used what, they learn to compete for the from the others। वो लोग तो यही सीखते हैं कि दूसरे से प्रतियोगिता करना है, दूसरे को पीछे करना, उससे compete करना है। बट यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी अजीब हो गया। वन बाई वन, एक एक करके जो 8 थे, दे ऑल टर्न अराउंड, वो पीछे घूमे एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम, वो सारे लोग जो थे वो लौट करके उस यंग बॉय को, उस यंग मैन को हेल्प करने के लिए गए। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और फिर उन लोगों ने उस व्यक्ति को, उस पार्टिकुलर यंग बॉय को पकड़ करके क्या किया, उसके पैरों पे खड़ा होकर के, और जो फिनिशिंग लाइन था वहाँ पे लेके उसको गए। आइए आगे समझते हैं। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk। अब कह रहा है कि वो सारे जो 9 रनर्स थे उन लोगों ने अपने अपने हाथ जोड़े और कंटिन्यूड, और आगे बढ़े। द 100-yard डैश मतलब वो जो 100 यार्ड की जो दूरी थी, जो 100 यार्ड का जो रनर था, वो जो अब रन नहीं था, वो रनिंग नहीं चल रहा था, रिड नाउ रिड्यूस टू अ वॉक, वो बस उसमें पैदल चला जा रहा था धीरे धीरे। वो भी मतलब क्या हुआ इसमें कि वो सारे जो लोग थे, 9 लोग मिल करके और काफ़ी एक दूसरे का हाथ पकड़ के और धीरे धीरे जो है वो फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगे। And a banner above that said, a special Olympics could not have been more on the mark। अब बोल रहा है कि उन्हीं में से देखते हो कि बहुत सारे जब स्पेक्टेटर्स आते हैं
दर्शक आते हैं तो वो अपने प्लेयर का उत्साह बढ़ाने के लिए हाथ में बैनर या पोस्टर लिए रहते हैं। तो उसी में से कोई एक व्यक्ति होगा जो पोस्टर लिए होगा और उसमें जो है वो स्पेशल ओलंपिक लिखा हुआ था। तो राइटर बोलते हैं कि अब इससे ज़्यादा स्पेशल होने के लिए क्या हो सकता है, कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। मार्क मतलब निशान होता है कि यह स्पेशल, इस ओलंपिक को स्पेशल बनाने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर इंसिडेंट, इससे ज़्यादा बेहतर घटना क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। आइए हम लोग लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। दैट्स हाउ द रेस इंडेड। अब बोलते हैं कुछ इस तरह से जो रेस है वो खत्म हुआ विथ 9 गोल्ड मेडल्स। कितने गोल्ड मेडल के साथ? 9। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव क्रॉस्ड द फिनिशिंग लाइन एट द सेम टाइम। क्योंकि सारे लोगों ने एक ही साथ जो है वो फिनिशिंग लाइन को क्या किया था, टच किया था। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल। बोल रहा है कि वो लोग जो है, ऐसा नहीं है कि फिनिश लाइन पे पहुंचे तो बोलेंगे नहीं नहीं अब हमको पहले सबका हाथ छोड़ देते, हम जाके गोल्ड मेडल ले लेते हैं। नहीं, वो सारे लोग अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। दे केम टू द फिनिश लाइन, जो अंतिम रेखा थी वहां तक पहुंचते हैं, सभी का हाथ जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। बोलते हैं कि जो सारे लोग थे उनको स्टैंडिंग ओवेशन मतलब खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे थे। एंड 9 बीमिंग फेसेस, मतलब बीमिंग मतलब बच्चा लोग होता है लाइटिंग। एक दूसरे के हेल्प करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलती है ना, वो हैप्पीनेस जो उस हैप्पीनेस की जो लाइट होती है चेहरे पे, वो बल्ब या फेयर एंड लवली या फिर दूसरे सारे क्रम से भी नहीं आता है। जो लोगों की मदद करने से जो हैप्पीनेस जो ग्लिमिंग फेस पे आती है, तो वही बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस। ये जो 9 बीमिंग फेसेस थे मतलब काफ़ी चमकदार जो चेहरे थे, सेड मोर देन दिस वर्ड्स एवर विल। बोलते हैं इन शब्दों से कहीं ज़्यादा उन लोगों ने किया है, इन शब्दों से कहीं ज़्यादा उन लोगों ने करके दिखाया है। सो बेसिकली द मेन थीम ऑफ दिस लेसन वॉज दैट व्हाट, कंपैशनेट कोऑर्डिनेशन, जो मतलब कह सकते हो कि कंटेस्टेंट्स के बीच में होना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए। कि जीत हार तो बात की बात है, लेकिन जब भी किसी को हम हराते हैं या जब भी कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशंस में गिर जाए तो हमें उसके पेन को समझना चाहिए, हमें उसकी मेहनत को समझना चाहिए कि जितना मेहनत आपने किया है कहीं ना कहीं उतना सारा मेहनत जो है उस पार्टिकुलर व्यक्ति को भी करना, उस पार्टिकुलर व्यक्ति ने भी किया होगा। एंड दैट्स वाई वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर दैट, कि हम लोगों को उस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। सो आई होप बच्चे लोग दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट और अ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।